जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप। मित्रों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये मेरे जीवन का सबसे टफ वीडियो है। बहुत ही मुश्किल किस्म का वीडियो है। मेरे मन में कई प्रकार की आशंकाएं हैं, वीडियो बनाऊं या न बनाऊं, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है। सच का सामना। आपने कुछ दिनों पहले या कुछ सालों पहले एक सीरियल देखा था, सच का सामना। उसमें कई लोगों के जीवन के बारे में उनसे पूछा जाता था, फिर एक एक मतलब सीरियल जैसा दिखाया जाता था। उसमें भी जब वो एंकर आके उनके जीवन की सच्चाई को उजागर करता था, तो कई लोग उसको इनकार करते थे कि नहीं नहीं, ये ऐसा है नहीं, आप झूठ बोल रहे, गलत बोल रहे हैं। क्योंकि सच बोलने के कई खतरे होते हैं। आपके जो संबंध खराब हो सकते हैं, पत्नी से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, भाई से, पिता से, या बच्चों से संबंध खराब हो सकते हैं। बच्चे आपके बारे में क्या सोचेंगे, हमारे पापा या पिताजी ये सब भी करते थे। या पत्नी सोची कि अच्छा, शादी के बाद ये सब भी चक्कर था इनका। बहुत मुश्किल है सच बोलना, लेकिन मैंने संकल्प किया है कि मैं सच सच बोलूंगा। देखते हैं क्या होता है, सच का सामना करने से क्या होता है। क्योंकि गांधी जी ने भी एक बार आपने अपनी आत्मकथा लिखी है, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, मेरे सत्य के प्रयोग। उस किताब को मैंने पढ़ा है। उसमें भी कई जगह उन्होंने वो बातें लिखी हैं जो सुन के खुद को अच्छा नहीं लगता। अपनी कमियों को कौन उजागर करेगा, कोई नहीं करना चाहता। लेकिन देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो आइए साथियों, करते हैं सच का सामना। तो मेरा नाम आपको पता ही है, KL रघुवंशी मेरा नाम है। कन्हैयालाल रघुवंशी कहते हैं मुझे लोग। हूँ भी मैं एक गांव का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम बिच्छापुर है, जो तहसील टिमरनी, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश में आता है। पहले होशंगाबाद नाम था उसका। बचपन मेरा गांव में बीता, पढ़ाई लिखाई मेरी गांव में हुई। फिर मैंने BSc किया। BSc करने के बाद हमारे एक भाई हैं, उन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया। और फिर उनके मन में एक जिज्ञासा हुई कि क्यों न मैं अपने भाई को एक बड़ा अधिकारी बनाऊं। और फिर उन्होंने मुझे इलाहाबाद भेजा। पूरा खर्चा वो देते थे, अपनी सैलरी से देते थे। एक बार जब मैंने उनसे पूछा जाने से पहले कि मैं जा रहा हूँ, इसका खर्चा आप कैसे दोगे, उन्होंने मुझसे कहा, ये तेरा टेंशन नहीं है, मेरा टेंशन है, तू जा, बाकी मैं देखूंगा। मैं गया इलाहाबाद। उन्होंने 10 साल तक मेरा खर्चा दिया, अपनी सैलरी में से दिया। मुझे लगता है आज के इस दौर में कोई भी भाई शायद अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकता जो उन्होंने मेरे लिए किया था। मेरे लिए वो बहुत सम्मानित हैं। आज भी सम्मान उनका मैं उतना ही करता हूँ। फिर क्या हुआ, परिस्थितियाँ बदली। और हम फिर हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी हमारा सहयोग किया। जब उनकी बीच वाले भैया की शादी होगी तो पारिवारिक खर्च होते हैं, समस्याएं आती हैं। तो फिर हमारे बड़े भाई ने भी हमारा सहयोग किया। जब हमारी जॉब लगने की बारी आई, तब भी उन्होंने सहयोग किया, जो भी हो सकता है उनसे। और ज़रूरत से ज़्यादा किया, मानता हूँ कि। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय हमारे पिताजी का देहांत हो चुका था। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था उनके पास कि वो करें या न करें, लेकिन फिर भी आगे बढ़ के उन्होंने किया। और आज हम जो भी हैं, मैं आज जिस पद पे हूँ, ये हमारे भाइयों की देन ही है। मैं इसको दिल से स्वीकार करता हूँ। और इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि एक सामान्य से आदमी को उठा के उन्होंने इस पद तक पहुँचा दिया। हालांकि हमने ही मेहनत की, इलाहाबाद में रह के बहुत घनघोर तपस्या की। जितने पैसे हमको मिलते थे वो शायद उतने नहीं थे। कई बार हमें बहुत मतलब उसका सामना करना पड़ा, लेकिन ये एक संघर्ष होता है, हर आदमी को करना होता है। और बिना संघर्ष के कुछ आदमी पाता भी नहीं है। बहुत जिसको सुविधाएं मिल जाए वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। इलाहाबाद में वही बच्चे पढ़ के निकलते हैं, अधिकारी बनते हैं, जिनके जीवन में अभाव रहा है। अभाव भी बहुत कुछ रहता है, अभाव से बहुत कुछ सीखता है आदमी। क्योंकि उसे पता है कि ये अभी इतनी जिंदगी अभाव की है, तो आगे कितनी मुश्किलात होगी आपके सामने। तो जो बच्चे भी इस तरह का जीवन जीते हैं, वो आगे बड़े
अधिकारी बनते हैं, सफल आदमी बनते हैं या कोई बिजनेसमैन बनते हैं, इसमें ये मेरा अनुभव कहता है। तो हम जो भी हैं हमारे भाइयों की देन है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से उनको प्रणाम करता हूँ। और मैं जहाँ भी जाता हूँ ये बात कहता हूँ कि बिल्कुल इसमें कोई तरह नहीं। लेकिन सर फिर हमारे शादी की बात आई। अच्छा, शादी की कहानी सुन लो। क्योंकि करते करते हमारी उम्र काफ़ी हो गई थी, हम 30 साल से बड़े हो गए थे लगभग। मैं 35 साल का हो गया था। 36 साल में मेरी जॉब लगी। तो शाद भाई जॉब लगने से पहले भी लोगों ने कहा भाई शादी कर दो, आपकी शादी कर रहे हैं। लोगों ने, हमारे भाइयों ने प्रयास किया सबने कि भाई शादी हो जाए इसकी भी, यार काय को परेशान है। लेकिन भाई साहब कोई भी हमको लड़की देने को तैयार नहीं था। ये बिल्कुल सच है। लोग ऐसी ऐसी बात कहते थे कि कहते हो सर, अरे लड़का बुढ़ा हो गया है, उसको चश्मा लगा है, उसके बाल नहीं है सर पे। हालांकि बाल थे, काफ़ी बाल थे, ऐसी बात नहीं है। कि कोई भाई कोई कन्या देने को तैयार नहीं था। फिर हमारी जॉब लगी, और जैसे ही जॉब लगी भाई साहब पूछिए मत। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। यहाँ तक कि किसी से एक बार कह दिया तो वो हमसे एक लड़ने भी लगी। एक एक जो कन्या थी उनकी माता जी लड़ने लगी कि बताओ मना क्यों कर रहे हो, क्या बात है आपको। अरे हमने कहा कुंडली नहीं, हमने बहाना बना दिया, कुंडली नहीं मिल रही यार। कुंडली काहे की कुंडली, कुंडली है तो दूसरी कुंडली मिला रहे थे उससे हम लोग। सबको पता होता है कि जब लालच आ जाता है कि कौन कितने दे रहा है। मतलब दे रहा क्या, लोग खुद ही ऑफर कर रहे थे कि इतना हम दे रहे हैं, उतना हम दे रहे हैं। एक से बढ़कर एक कीमत लगने लगी। किसी ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है, कि हमारी कन्या की उम्र कितनी है, वर की उम्र कितनी है, और वधू की उम्र उम्र कोई नहीं पूछता उस समय। खैर, विवाह हो गया हमारा भी। अब इसके बाद क्या हुआ कि फिर एक दौर वो आया जैसे हम कहते हैं संपत्ति का बंटवारा। अब कुछ दिन बीतने के बाद जब ये हुआ कि भाई, अब 10 साल बीत गए, उसके बाद की घटना बता रहा हूँ। 10 साल तक कोई दिक्कत नहीं हुई, जो जैसा चल रहा कोई बात नहीं। अब 10 साल के बाद ये हुआ कि भाई अब थोड़ा संपत्ति का बंटवारा किया जाए। भाइयों से हमने कहा, तो हमने कहा जैसा चाहे वैसा कर लो, कोई बात नहीं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन वो कोई मानने को तैयार नहीं। कई प्रकार की बातें होने लगी। लेकिन अब उसी दौरान जो है वो एक हमारे परिवार में तनाव उत्पन्न हुआ, और जो संबंध थे हमारे सबके भाइयों के आपस में बहुत बहुत बिगड़ गए, बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। क्योंकि मतलब जो धीरू अंबानी के बच्चे ले लो, जो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दोनों अपनी पड़ती दुनिया के सबसे अरबपति हैं। जहाँ भी धन की बात आती है वहाँ विरोध हो ही जाता है। कोई बड़ा उद्योग घराना ले लो, कोई भी ले लो, सबके यहाँ जब विभाजन की बात आती तो सारे संबंध तार तार हो जाते हैं। यही हमारे साथ भी हुआ। आज हम 3 भाई हैं और तीनों बहुत ही संपन्न हैं। हमारे बड़े भाई की बात करूं तो उनका बेटा बहुत बड़े पद पे है। हमारी जो भतीजी हैं वो भी बहुत मतलब एक अच्छे पद पे हैं उनके। हमारे जो भतीजा दामाद है वो भी अच्छे अधिकारी हैं। छोटा भतीजा है वो भी अच्छी उसकी कमाई है। हमारे बड़े भाई के पास अगर देखा 3 कार हैं, बड़ी कार है अच्छी, वो स्कॉर्पियो एन से चलते हैं, और उनके पास वर्ना गाड़ी है। और हमारे भतीजे के पास सरकारी गाड़ी है। और यूँ कहूँ कि उनके पास 7 लाख की मोटरसाइकिल है। ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि पैसे की कोई कमी नहीं है। बीच वाले भैया भी एक्साइज में काम करते हैं, अधिकारी हैं, उनके पास भी अच्छा मकान है, अच्छा ज़मीन जायदाद भी अच्छी खासी है, उन्होंने 20-25 एकड़ ज़मीन खरीद ली, और भी मतलब पूरी तरह से समर्थ हैं। मैं भी एक ठीक ठाक हूँ, राजपत्रित अधिकारी हूँ, एक बच्चा है मेरा, सब कुछ सही है। मेरे पास भी गाड़ी है, 2 मकान मेरे पास हैं, सब कुछ है, पैसा खूब है। तीनों भाइयों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी सिर्फ एक बात की है, संबंधों की। अब आज की स्थिति में तीनों भाइयों में से कोई किसी से बात नहीं करता। न हम किसी को फ़ोन करते हैं, न वो हमको फ़ोन करते हैं, न कोई फ़ोन करते हैं। शादी होती है, स्थिति ये होती है कि एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहते। जैसे कहीं शादी में जाना भी होता है तो कोशिश करते हैं कि यार सामना ना हो, वो आएंगे उससे पहले हम निकल जाएंगे, हम जाएंगे उससे पहले वो निकल जाएंगे, या तीसरे निकल जाएंगे, दूसरे निकल जाएंगे, या कभी मजबूरी में बैठ भी गए तो बस दाएं बाएं बात कर रहे हैं, कोई मिलना जुलना नहीं। मतलब मानवीय संबंध, पूरी हमारे जो संबंध थे पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं आज की तारीख में। खैर, कभी जुड़ेंगे, उम्मीद करते हैं जुड़ेंगे, या नहीं कि जुड़ेंगे कह नहीं सकते। क्योंकि देखिए, किसी ने भी कहा कि गांठ अगर कपड़े के अंदर बढ़ जाए आप उसको हटा सकते हैं। देखिए, अगर मानवीय संबंध में एक बार गांठ बंध गई उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या करें,
अब आगे की कहानी आपको बाद में सुनाएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। साथियों, आज मैं आपके सामने सच का सामना कर रहा हूँ, मतलब सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कड़वा सच ये भी है, When I was in Allahabad, Prayagraj, preparing for civil services, I had a very good relation with two young people who were very close to my heart. अब इसको मैं हिंदी में नहीं बोल सकता क्योंकि खतरा हो जाएगा। सिर पे 2-4 बाल हैं, वो ही उड़ जाएंगे। अब मैं आगे की बात करता हूँ, जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ। आपको याद है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब आर्य समाज की स्थापना की थी, तो उन्होंने एक पाखंड खंडनी पताका फहराई थी, और इस उद्घोष के साथ कि वो किसी पाखंड को नहीं मानेंगे, किसी प्रकार के झूठे कर्मकांड को नहीं मानेंगे। मेरा सामना भी ऐसी कई प्रकार की घटना से हुआ। जब एक बार मैं वृंदावन की यात्रा कर रहा था, एक मंदिर में हमने प्रवेश किया। वासुदेव भगवान का मंदिर था। तो वहाँ पे वो दर्शन करने जब गए हम लोग, तो वहाँ पे एक आदमी आया हमारे सामने, कहा कि भाई वो उन्होंने 5,000 चढ़ाए थे, उन्होंने 10,000 चढ़ाए थे, आप कितना चढ़ाओगे? हमने कहा साहब हम 11 रुपये चढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही हमने 11 रुपये कहा, उन्होंने वो मंदिर के पट, जिसे हम कहते हैं, बंद कर दिया। हमने भी थोड़ा बुरा तो लगा हमको, लेकिन जाते समय हमने उनसे एक बात कही कि प्रभु जी, आप एक बताइए कि जो भगवान आपके कब्जे में आ सकते हैं, जो भगवान इतने निरीह हैं, इतने लाचार है, हताश है कि कोई आदमी उनको एक पट डाल के बंद कर सकता है, आखिर वो भगवान किसी और का भला क्या कर सकता है? हमने कहा आपके भगवान आपको मुबारक हो, जय श्री राम। तो इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं। अब एक बार और बताएं, हम प्रयागराज गए थे, हमारे एक अंकल जी थे, वो आए थे। कहा चलो यार, हम उस समय सिविल की तैयारी कर रहे थे, मेरा आईएएस का मेंस था उस समय, मेंस दे रहा था मैं, लेकिन उन्होंने कहा चलो, तो जाना पड़ा मुझे। गए वहाँ भी, हम जब गया जी गए तो वहाँ पे फल्गु नदी बहती है, वहाँ भी पंडे महाराज एक से एक आ गए। अब सब ये कि उन्हें वो अपने श्राद्ध करा, जो कहते हैं क्या, पिंड दान कराना, पिंड दान। तो 3 लोग पीछे लग गए हमारे, बाकी लोग तो चले गए। हमने एक से पूछा भाई कितने लोगे? कह रहे 5,000 लेंगे। हमने कहा ठीक है भाई जाओ। दूसरे को बुलाया, हमने कहा बताओ? कहा साहब 3,000। तीसरे को बुलाया, वो भी कहने लगे साहब 3-4 हज़ार तो लगता है, आप इतना दूर से आए हैं, ट्रेन का किराया दिए हैं, होटल में रुके हैं, इतना भी नहीं दोगे क्या? फिर पेट है हमारा। हमने एक फिर चौथे आदमी को बुलाया था, जो उस ग्रुप में नहीं था। हमने कहा बताओ कितना लोगे? अरे साहब जो आपकी दक्षिणा हो, इच्छा हो, दे दीजिए। हमने कहा बार बार लफड़ा नहीं, सीधा बताओ कितना लोगे तुम? तो कहा साहब 501 तो देना ही पड़ेगा। हमने कहा सीधा बात बोलने भाई साहब, 51 रुपये देंगे, बोलो कराना है। अरे जे है वो, हमने जे वो कुछ नहीं, यस तो यस, नो तो नो। हमारे जो अंकल जी थे कहने लगे अरे यार क्या कर रहे हो तुम भाई, बेटा तू क्या कर रहा है, इतनी दूर से आए अपन, 51 रुपये में सब निपटा देगा। अरे हमने कहा आप शांत रहो भाई साहब। वो बैठा आए सब, उन्होंने पूरा सारे जितने दादा परदादा परदादी मंत्र बोल बाल के सब निपटा दिया। खैर फाइनली इन लोगों ने कहा, मैं चलो 101 रुपये दे दो उसको। 101 रुपये में सब दादा परदादा परदादी सब तर गए। ऊपर भैया वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे बड़ा मंदिर है, जो उसमें लोग वो पिंडदान करने के बाद जाते हैं, तो हम भी जा रहे थे। तो उस रोड के दोनों किनारे पे ऐसे कई सारे लोग बैठे हुए थे, मतलब पंडा कह लो, पंडित कह लो, जो भी कहना हो वो कह लो, कौन थे मुझे नहीं पता, थे लेकिन वो लोग कर्मकांड करा रहे थे वो। तो वो बुलाते हैं, जैसे लोग सब्जी बेचते हैं ना, जैसे दुकान वाले अपन जाओ तो बुलाते हैं भैया आ जाओ, सब बुलाते आओ आओ इधर आओ हमारे पास आओ, हम ये करा देंगे वगैरह। फिर गए हम उसके पास, हमने बताओ भाई, कह रहे यार तुम बताओ, तुम्हारे दादा परदादा सबको एक ही बार में तरा देंगे। हमने कहा वो तो उधर गए थे नदी में तराते हैं, वो उधर ये सब। कहा छोड़ो यार, तुम्हारे पास, हमारे पास बहुत अच्छा ज्ञान है, तरा देंगे हम। तो हमने कहा तरा दो भैया। उसने कहा ठीक है, मैं जैसे बोली वैसे बोलो। तो उसके पास एक मतलब छोटी सी यज्ञ हुई थी, मतलब छोटी सी, उसमें उसने कुछ डाला, जो भी
भभूत जो भी होती है हवन सामग्री, और मंत्र पढ़े उन्होंने जो हो गया भाई 2 मिनट के अंदर। कह रहे दक्षिणा दो, हमने कहा ठीक है लो दक्षिणा भाई, अपने काम किया। 5 का सिक्का दिया उसको। जैसे हमने 5 का सिक्का दिया वो भयंकर गुस्सा हो गया, क्या कर रहे तुम, अपमान कर रहे हो, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अभी निकालो 500 रुपये, नहीं तो मैं भी तुम्हारे पूरे जितने दादा परदादा स्वर्ग में गए उनको सबको नरक में टपका दूंगा, 1 सेकंड में तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर दूंगा। हमने कहा सुनिए महाराज जी, 5 का सिक्का है, लेना हो तो लो, नहीं तो तुम्हें जिसको नरक में भेजना भेज दो, जिसको स्वर्ग में भेजना भेजो, और मुझे जो तुम्हें आशीर्वाद या तुम्हें अभिशाप देना हो या श्राप देना दे दो। का पक्का? हमने कहा पक्का। कहा ठीक है फिर देखो चमत्कार, अभी तुम देख लेना, अभी समझ लेना। हमने कहा ठीक है। हमने 5 का सिक्का भी अपने जेब में रख लिया। उन्होंने डाली जो भी डालना था, फिर डाली उन्होंने उसमें भुगती, मतलब और दिए उन्होंने उल्टे जो भी है, खूब जम से लगाया। परिणाम आपके सामने, अभी भी सलामत हूँ, और इस घटना को 20 साल हो गए। तो ये सब क्या होता रहता है। तो ये सारी घटनाएं हमारे साथ हुई भैया। और अभी तो फिलहाल इतना ही याद आ रहा है जो अच्छा है। बाकी जितना बचपन में हम साइकिल चलाते थे भाई, जब साइकिल चलाना सीखे थे तो एक आदमी को उन्होंने साइकिल चढ़ा दी थी, उसने हमारी कुटाई भी की थी। मतलब बच्चों को जो होते हैं ना, लोग एक आध चाटा लगा देते हैं। तो वो भी इंसिडेंट हमारे साथ हुआ है, होता रहता है। गाड़ी हम चलाते हैं, कार से जाते हैं अभी, तो भगवान की दुआ से भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक बार हल्का सा हुआ था 2 गाड़ियों के बीच। तो उस समय थोड़ी झंझट की नौबत आ गई थी, हमने पकड़ा पकड़ी हो गई थी हमारी। ये बात हमने किसी को नहीं बताई आज तक, आपको बता रहे हैं। बहुत पुरानी घटना है, 5-6 साल पहले वाली, हल्की सी, लेकिन वो बहुत ही निपट गई थी। तो सच का सामना करते हुए हमने ये सारा प्रकरण आपके सामने रखा है। और ऐसी कोई बात फिलहाल तो मुझे समझ में नहीं आती है कि हाँ, एक बार और भी एक आदमी ने हमको अपने ऑफिस में बुलाया था और बहुत उसने धमकाने की कोशिश की, लेकिन उसकी किसी बात का असर हमारे पर नहीं हुआ। हम जैसे बिंदास जीवन पहले जीते थे, आज भी जीते हैं। जब जो बात कहनी होती कहते हैं, कोई सुने या न सुने कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जो गलत लगता है कि गलत है, उसके विरोध में आवाज़ उठाता हूँ। फिर लोगों की इच्छा है, वो तो हिंदुस्तान के लोग हैं कि सब लोग एक ही पीड़ा से पीड़ित हैं आजकल। इस देश के अंदर एक ही समस्या है, समस्या नहीं है, मतलब एक ऐसा खनिज है, एक ऐसी दौलत है जो हर आदमी के पास है, हर आदमी भयंकर। एक मांगो 10 देगा, नहीं मांगो तब भी देगा, और उसके पास भरी पड़ी रहती है, जैसे उबाल मार रही है देने के लिए। वह फ्री की सलाह, यहाँ पे लोग सलाह बहुत देते हैं। हमारे यहाँ भी अब एक दिन हुआ कि कुछ पार्क में कुछ टूट गया था। साइकिल जो होती है पैडल चलाने के लिए, हम लोग पार्क में व्यायाम करते हैं वहाँ पे सब लोग, मतलब 15 मिनट लोग कोई कसरत करते हैं, कोई साइकिल चलाता है, कोई हाथ वाला करता है, कोई पैर वाला करता है, कोई जिम करता है, ऐसे ओपन जिम है। वहाँ पे एक सामग्री टूट गई, टूटी नहीं मतलब टूटने, उसका सिर्फ पैडल का एक जो कवर होता है रबर, वो निकला था हल्का सा। तब एक बंदे ने कहा दूसरे से कि भाई साहब ऐसा करना, कल तुम मार्केट जाना, तुम ले आना। फिर दूसरा जो बंदा था उसने दूसरे दिन किसी, अरे भाई साहब ऐसा करना यार, वो मार्केट जाते हो थोड़ा सा ले आना उसको। अब लेते करते एक ने दूसरे तीसरे चौथे, अब ये हालत हो गई कि वो पैडल उखड़ गया। फिर उन लोगों से कहा कि भाई देखो ऐसा है, सलाह देना बंद करो, कुछ करना हो तो बताओ। हम लोग जहाँ पे जैसे 20 लोग आते हैं या 10 लोग हैं, भाई 50-50 रुपये, 20-20 रुपये कलेक्ट कर लो, 500-600 हो जाएगा। नहीं, ये नहीं कर, अरे हमारा काम थोड़ी, ये तो मैनेजमेंट का काम है, वो करेगा। कई लोगों का तर्क था कि भाई आज हम करा लेंगे एक, तो वो ठीक करा लेंगे, तो वो दूसरे कहेंगे कि भाई दूसरा कराएंगे। कहाँ तक कराएंगे, हम लोग मेंटेनेंस भी देते हैं, सारा ठीक भी कराएं। हमने कहा देखो तुम मेंटेनेंस हम भी देते हैं, अच्छी बात है, उस आपका कहना अपनी जगह सही है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो टूटा हुआ है, अब ये करते तो हम लोग रोज़ हैं, और वो तो करने आता नहीं है जो इसको कराने वाला है, जो मैनेजमेंट का मालिक है, या जो भी मैनेजमेंट वाले लोग हैं, या जो इसका मालिक है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइकिल टूटी है, अब ये साइकिल 4 महीने टूटी रह गई, तो आप तो जो व्यायाम करते थे, आपको पैरों को जो कसरत होती थी, उससे आपके पैर जाम नहीं होते हैं, चलायमान रहते हैं, आपको ऊर्जा मिलती है, आप स्वस्थ हैं। तो क्या आप अपने स्वास्थ्य पे इतना भी नहीं खर्च कर सकते? खैर,
कुछ नहीं, वो अरे नहीं वही करेंगे, और वो रोज़ सलाह देते हैं, अरे ये होना चाहिए भाई साहब, ये टूट गया, ये होना चाहिए, ग्रुप पे डाल देंगे, वो डाल देंगे। हमने कहा भैया कभी कोऑपरेशन भी सोचो, सीखो। अमूल कैसे अमूल बना है? अमूल है क्या? दो दो चार चार किसानों ने मिल के जो इकट्ठे हुए 2 से 4, 4 से 1000, 1000 से 2000, लाखों की संख्या चली गई। सब किसान आपस में मिल गए, एक दूसरे से दूध लेते हैं, उस दूध से पैसा इकट्ठा होता है, फिर उससे कंपनी बनी और ये बना, दूध के प्रोडक्ट बने। पहले दूध से आज अमूल का क्या नहीं खाते हम, अमूल का मक्खन, अमूल का घी, अमूल का दूध। ये किसानों ने मिल के काम किया। साथ ही हाथ बढ़ाना भूल गए लोग, पहले साथ ही हाथ बढ़ाते थे, बड़ा बड़ा काम हो जाता था। कितने काम होते थे मुझे अपने पता है, जब मैं गांव का रहने वाला हूँ, वहाँ पे पहले गोया होता था, सड़क, गांव की सड़क को लोग गोया कहते थे। अब बरसात के दिन में कीचड़ हो, कच्ची रास्ता कीचड़ हो जाती थी, और बस फिर वो पूरा रोड खराब हो जाता। तो जब भाई लोगों को आना जाना रहता तो फिर क्या करते थे, गांव में एक डोंडी पिटती थी, हमारे गांव में एक पटवारी दादा है, वो डोंडी पिटता था, चलो भैया सब इकट्ठे हो जाओ, कल रोड बनाना है। सब लोग सुबह 8 बजे निकलते थे अपना, किसी के पास गेती, किसी के पास फावड़ा, किसी के कुदाल, और जो रोड को सब लोग खोद को अपने हाथ से ठीक करके रोड को ठीक कर देते थे। सब लोग उस पर चलते थे। इसे कोऑपरेशन कहते हैं। सहकारिता, सहकारिता समिति बनी हुई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है। इनका जो इनके पीछे अवधारणा है ना कि मिलजुल के काम करने से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, सहकारिता कहते हैं उसको। लेकिन सहकारिता नहीं, कोऑपरेशन नहीं, वो हम अच्छी चीज़ें सब भाड़ में गई। अब तो बस नहीं, हम तो पावर है भाई हमारे पास, में तो वो करना है। तो ये लोगों का वर्जन है भाई, सब करते रहते हैं। हम तो लोगों से कहते हैं भाई खुद कुछ करो। ऐसे थोड़ी है कि आपके पास इकट्ठा हो गया बस लेके जय श्री राम कर लो। अरे कुछ पक्षियों को खिलाओ, पशुओं को खिलाओ, गाय माता, अपने स्वान भगवान, या जन कल्याण, कुछ लोगों का भला करो। केवल डायलॉग मारने से, और केवल लोग सोचते हैं राम राम जप लिया, कई लोग ऐसे मैं देखता हूँ सुबह शाम हनुमान चालीसा सुनेंगे, अच्छी बात है, सुंदरकांड सुनेंगे और अच्छी बात है, खाटू श्याम भगवान के भजन सुनेंगे और अच्छी बात है, सब सुनते खूब सुनते लोग, सुबह से लगा लेंगे, बिल्कुल भजन लगा लेंगे, सुनेंगे, अच्छी बात है, बढ़िया कर रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं, अच्छी बात। लेकिन अगर आप सोचो कि केवल ऐसा करने से आपका कल्याण हो जाएगा, जब तक जेब ढीला नहीं करोगे बच्चा, जब तक त्याग नहीं करोगे, त्याग होना चाहिए। आपने क्या त्याग किया है? आपके पास संपत्ति है, कुछ तो त्याग करो किसी गरीब के कल्याण के लिए, उसके लिए। अब तुम बस राम राम जपना, पराया माल अपना, तो फिर पराये माल के साथ दूसरा भी होगा ना भैया। तो अब ज़्यादा आपसे क्या कहें भैया, इतना ही बहुत है। वैसे भी लोग कहते हैं कि आप बहुत बड़ा बड़ा बोलते हो, आपको ज़्यादा बोलने की आदत है। कई लोग कहते हैं कि किसी को छपास रोग होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसको बोलास रोग हो गया, बोलता बहुत है ये, या भाषण रोग हो गया है। मैं कहता हूँ कि भाई देखो, मुझे बोलना है, बोलना अच्छा लगता है, और अपनी बात रखता हूँ, तो इसको अच्छा लगे तो जय श्री राम, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आज यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।